नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्रेष्ठ में। आज हम कंप्यूटर लिटरेसी के 20 ऐसे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि KVS एग्ज़ाम 2023 में विभिन्न पालियों में विभिन्न सब्जेक्ट्स में पूछे गए थे। 2023 में कंप्यूटर लिटरेसी के 5-5 क्वेश्चंस सभी पेपर्स में आए थे। हम ऐसे 4 पेपर्स के 5-5 क्वेश्चंस को आज आपके बीच में लेकर आए हैं ताकि आपके कंप्यूटर लिटरेसी के जो एग्ज़ाम 2026 में होने वाले हैं उनकी तैयारी को और परिपक्व कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहला से, जो कि इसमें आपको 36 दिख रहा है, लेकिन ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि CPU का अर्थ क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण कौन सा है। माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो बताइए दोस्तों कि इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो इसका ऑप्शन 4 जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एज जो है आपका ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का ही। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स वी जनरली डाउनलोड ऑन टू आवर कंप्यूटर सिस्टम disguised as useful and free software but take control of our computer system to damage our data। ये इस प्रकार के प्रोग्राम हैं जिन्हें हम एक उपयोगी और निःशुल्क सॉफ्टवेयर के रूप में अपने कंप्यूटर सिस्टम पर डाउनलोड करते हैं, किंतु ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण करके हमारे डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं। वायरस, स्पैम, वॉर्म या फिर ट्रोजन। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा। वायरस को हम कभी डाउनलोड करते हैं? नहीं। स्पैम जो ये भी हम डाउनलोड नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ट्रोजन। ट्रोजन दोस्तों ये जो है आप डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिस्टम को एक तरीके से नुकसान पहुंचाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा है मैकफी प्लस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मैकफी प्लस का एक उदाहरण है ट्रोजन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बताइए मैकफी प्लस क्या है। यह एक आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग allows a user to send an additional file along with an email। निम्नलिखित में से प्रयोक्ता को एक ईमेल के साथ एक अतिरिक्त फाइल भेजने की अनुमति कौन देता है। ऑप्शन ए है CC, ऑप्शन बी है BCC, ऑप्शन थर्ड है ड्राफ्ट या ऑप्शन 4 है अटैचमेंट। तो बताइए आप कि ईमेल में जब आपको कोई फाइल भेजना होता है तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसमें अटैचमेंट आपका सही हो जाएगा। अटैचमेंट का इस्तेमाल हम किसी भी फाइल को ईमेल में भेजने के लिए करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन इनपुट डिवाइस विच कंप्राइजेज ऑफ एन एक्सपोज्ड प्रोट्रैक्टाइल
ball held by a socket having sensor for detecting ball's rotation for capturing input is एक इनपुट डिवाइस जिसमें इनपुट कैप्चर करने के लिए बॉल के रोटेशन का पता लगाने हेतु एक सेंसर वाले सॉकेट से एक एक्सपोज्ड प्रोट्रूडिंग बॉल होता है कहलाती है। टच पैड, ट्रैक बॉल, पॉइंटर या फिर सेंसर बॉल। तो बताइए आपके माउस में जो पहले के माउस में लगे रहते थे ना, जो नीचे बॉल होते था, उसको कैप्चर करने के लिए जो एक सेंसर लगा होता था उसे हम क्या कहते थे? उसे हम ट्रैक बॉल कहते थे, ट्रैक बॉल। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बेस्ट सूटेड फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स विथ ग्राफिकल एलिमेंट्स लाइक इमेज, टेक्स्ट एंड हाइपर टेक्स्ट इज। इमेज, टेक्स्ट और हाइपर टेक्स्ट जैसे ग्राफिकल एलिमेंट्स के साथ डॉक्यूमेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड या फिर नोट टेक्स्ट। तो इसका सबसे सही ऑप्शन आपके कौन सा लगता है? इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है आपका MS वर्ड। इसमें आपका MS वर्ड सही ऑप्शन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई कनेक्ट ऑल कंप्यूटर्स ऑफ माई स्कूल टुगेदर टू शेयर रिसोर्स लाइक प्रिंटर, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज फॉर्म्ड। जब मैं अपने स्कूल के सभी कंप्यूटरों को प्रिंटर जैसे संसाधनों को साझा करने के लिए एक साथ जोड़ती हूँ तो कौन सा नेटवर्क बनता है? पैन, PAN, MAN, मैन, LAN, लैन या फिर WAN, वैन। तो दोस्तों, जब हम स्कूल में कोई एक स्कूल के अंदर एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसका सबसे सही आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। कौन सा सही हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। सिटी से सिटी मैन हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस? गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, आई क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। तो इसमें बताइए कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस नहीं है? गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव भी है, आई क्लाउड भी है। इसमें हाइब्रिड क्लाउड कोई भी ऐसा कोई क्लाउड स्टोरेज सर्विस नहीं है, तो आपका नहीं पूछा है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुलिंग पीपल ऑनलाइन ऑन सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और गेमिंग प्लेटफॉर्म इज़ नोन एज। सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म या गेमिंग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन लोगों को धमकाना क्या कहलाता है? ऑनलाइन बुलिंग, साइबर बुलिंग या फिर साइबर स्टॉकिंग या फिर फिशिंग। तो इसका हो जाएगा साइबर बुलिंग। क्या सही हो जाएगा? साइबर बुलिंग। किसी को ऑनलाइन धमकाना या सोशल मीडिया के थ्रू बुलिंग करना, ये हो जाएगा साइबर बुलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड अबाउट एन ईमेल एड्रेस? किसी ईमेल एड्रेस के बारे में क्या विधि मान्य नहीं है? ईमेल एड्रेस में एक @ चिन्ह सिंबल होना चाहिए, ये तो सही है। ईमेल एड्रेस में मल्टीपल डॉट ऑपरेटर हो सकते हैं, ये भी सही है। ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। ईमेल एड्रेस में कितने भी नहीं, कितने भी सिंबल हो सकते हैं, तो यही इसका गलत ऑप्शन है। यानी कि इसमें पूछा था कि कौन सा वैलिड ईमेल एड्रेस विधिमान्य नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ की यूज्ड टू कॉपी ए सेलेक्टेड टेक्स्ट इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए कौन से की संयोजन का प्रयोग किया जाता है? सबको पता है कि हम Ctrl+C को
कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। इज यूज्ड टू क्विकली अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग सच एज कलर, font style and size or border style to multiple pieces of text or graphics। टेक्स्ट या ग्राफिक्स के कई हिस्से बनाने के लिए कलर, फॉन्ट स्टाइल, साइज और बॉर्डर स्टाइल जैसी समान फॉर्मेटिंग को तत्काल अप्लाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर्मेट कॉपी, फॉर्मेट स्टाम्प, फॉर्मेट पेंटर या फिर फॉर्मेट मूव। बताइए जल्दी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका थर्ड ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर हाँ सही हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर क्यों यूज़ किया जाता है? टेक्स्ट या ग्राफिक्स के कई हिस्से बनाने के लिए कलर, फ़ॉन्ट स्टाइल या साइज और बॉर्डर स्टाइल जैसी समान फॉर्मेटिंग को तत्काल अप्लाई करने के लिए। आर द विजुअल इफेक्ट विच अपीयर इन पावर पॉइंट व्हेन वन साइड मूव्स टू द नेक्स्ट साइड। पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड के बाद अगली स्लाइड पर जाते हैं तो दिखाई देने वाले विजुअल इफेक्ट्स होते हैं स्लाइड मूवमेंट, स्लाइड ट्रांजिशंस, स्लाइड इफेक्ट्स या फिर स्लाइड फ्रेम्स। तो बताइए इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड के बाद अगली स्लाइड पर जाते हैं तो दिखाई देने वाला विजुअल जो होता है उसे हम स्लाइड ट्रांजिशंस कहते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड स्लाइड ट्रांजिशन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। MS ऑफिस डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग एज इट्स पार्ट। MS ऑफिस में निम्नलिखित उसके एक भाग के रूप में शामिल नहीं होता है। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS पेंट या फिर MS एक्सेल। MS वर्ड होता है, MS पावर पॉइंट भी होता है, MS एक्सेल भी होता है। क्या आपने MS पेंट कभी देखा है दोस्तों? तो यही एक जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से पूछा है कि MS ऑफिस में निम्नलिखित उसके भाग के रूप में शामिल नहीं होता है, तो पेंट आपका इसमें नहीं आता है आपका। ईला गुलाटी ईथरनेट केबल का प्रयोग करके अपने प्रशिक्षण केंद्र के 25 कंप्यूटरों को कनेक्ट करने की योजना बना रही है। इसके लिए किस डिवाइस का प्रयोग करना चाहिए? स्विच का, UPS का, HDMI स्प्लिटर का या फिर रिपीटर का? बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आपका स्विच हो जाएगा। स्विचेस का इस्तेमाल करके वो 25 कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकती है। Which of the following ports is the most primitive for connecting a video output device on a PC, a laptop? किसी PC लैपटॉप पर एक वीडियो आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट सर्वाधिक पुराना है? HDMI, PS2, VGA या USB? तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा थर्ड VGA। VGA जो है सबसे पुराना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस पूछा है, इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? टच पैड, स्पीकर, स्कैनर या फिर लाइट पेन? तो दोस्तों टच पैड भी आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी है, लाइट पेन भी है, लेकिन सेकंड जो आपका है स्पीकर, ये एक आउटपुट डिवाइस है, तो आपका सेकंड सही हो जाएगा। इज़ ए फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल। किसी इमेज फाइल का एक फाइल विस्तार है। MP3, MOV, TIFF, MPEG। दोस्तों MP3 आपका आप सबको पता है म्यूज़िक का है, मूव भी क्या है, वीडियो का है। MPEG आपका इमेज का फाइल एक्सटेंशन है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देख लीजिए आप।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ TCP? निम्नलिखित में से TCP का सही फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन सेंट्रल प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के और जो बचे क्वेश्चंस हैं हम कराएं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट में भी इस बात को लिखें ताकि हम दूसरे भी वीडियो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं वो आपके लिए ले आएँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।